So today in this video we are going to talk about a very important and very interesting topic. थंबनेल और टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बच्चों को आप जिस पानी से नहलाते हैं उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, आपको किस टेम्परेचर के पानी से बच्चों को नहलाना चाहिए, व्हाट इज द राइट वाटर टेम्परेचर फॉर योर बेबी बाथ। जो नहाने का टाइम होता है ना बच्चों के लिए कितना ज़्यादा अच्छा होता है। आप कभी भी देखना बच्चे जब नहाने का टाइम होता है वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि वाओ वी आर गोइंग टू टेक अ बाथ एंड जब आप उनको नहलाने के बाद में वापस लेके आने वाले होते हो तो वो बिल्कुल आने के लिए रेडी नहीं होते। मेरी डॉटर तो उसको बाहर लेके जाने वाले होते हो, शी इज़ लाइक कि मेरे को बाहर नहीं जाना है और शी इज़ स्क्रीमिंग लाइक एनीथिंग। उसको नहाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ज़्यादातर बच्चों का यही होता है, बच्चों को नहाना बहुत अच्छा होता है। एकदम छोटे बच्चों की मैं यहाँ बात नहीं कर रही हूँ, जो बहुत ही एकदम 2, 4, 5 महीने के बच्चे हैं उनको शायद नहाना इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब बच्चे 7, 8 महीने के हो जाते हैं तब बच्चों को नहाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप अपने बच्चे के जो नहाने का टाइम है उसको और भी ज़्यादा इंजॉयबल और भी ज़्यादा फन टाइम बनाने के लिए आप मेक श्योर करें कि बच्चे के नहाने के पानी का वाटर टेम्परेचर क्या होना चाहिए, जिससे कि वो बहुत जल्दी बीमार भी ना पड़े। अक्सर क्या होता है जब बच्चों को नहाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो बच्चों को कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ज़्यादा देर पानी में रह रहे हैं या फिर बच्चों को नहाना अच्छा लगता है लेकिन उनको जुकाम खांसी बहुत जल्दी होता है, तो आप उसकी वजह से कई बार उनका नहाना भी स्किप करा देते हैं। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके लिए पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा कंसर्न करते हैं। तो आप मेक श्योर करें कि आपके बच्चे का जो पानी है नहाने का वो क्या टेम्परेचर पे है, किस तरह से आपको उसको प्रॉपर नहलाना है, वो सारी चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए। इसके कारण क्या है कि अगर आपका बच्चा काफ़ी देर तक नहाता है, उसको नहाना अच्छा लगता है, तो कई बार बच्चे के बीमार पड़ने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस तरीके के और भी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बच्चों के नहाने के लिए क्या टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल करेक्ट होता है, मतलब किस टेम्परेचर के पानी से आपको बच्चों को नहलाना चाहिए। तो देखिए तो अगर मैं एक नंबर की बात करूँ तो वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 38 डिग्री सेल्सियस तक का जो वाटर टेम्परेचर होता है वो एकदम करेक्ट एंड एक्यूरेट माना जाता है बच्चों के नहाने के लिए। तो आप क्या कर सकते हैं इस टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इस तरीके के कोई भी थर्मामीटर खरीद सकते हैं जो कि वाटर टेम्परेचर को मेजर कर सके। बच्चे के टब में डाल सकते हैं, जैसे कि आप उस टॉय को जब बच्चे के बाथ टब में डाल देंगे तो जो बच्चे का वाटर टेम्परेचर है वो टाइम टू टाइम मेजर होता रहेगा और आपको आइडिया लगता रहेगा कि बहुत ज़्यादा ठंडा तो नहीं हो रहा बच्चे का पानी। तो आप इस तरह से ट्रैक कर सकते हो। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप बच्चे को बाथ टब वगैरह में नहलाते हो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक थर्मामीटर ज़रूर परचेज करें। बहुत ज़्यादा गर्म पानी है वो बच्चे को काफ़ी ज़्यादा चोट पहुंचा सकता है, कि स्किन बर्न हो सकती है, बच्चे को काफ़ी चोट पहुंचा सकता है। लेकिन अगर उतना भी पानी गर्म नहीं है ना, 38 से थोड़ा भी ऊपर पानी है ना, तो वो पानी हो सकता है बच्चे को चोट ना पहुंचाए लेकिन बच्चे की स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देता है गर्म पानी। इसलिए गर्म पानी बहुत ज़्यादा नुकसान करता है बच्चे को। वहीं अगर बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है तो बच्चे को ठंड लग सकती है और वो बच्चे के लिए बिल्कुल भी फन टाइम नहीं रह जाएगा। तो इसके लिए बच्चे का जो वाटर का टेम्परेचर है वो बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। लेकिन रुकिए, यहाँ पे मैं और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स आपको बताने वाली हूँ जो कि बच्चे के नहलाते वक्त आप ज़रूर से ध्यान रखने चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमने बात कर ली है कि बच्चे के नहाने के पानी का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, लेकिन अब हम और भी एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो कि बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एज अ पेरेंट्स आपको उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि आपको अपने बच्चे के नहाने का जो पानी है वो किस तरह से तैयार करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको बेसिकली ध्यान रखनी चाहिए जिससे कि जो बच्चे का नहाने का पानी है वो आइडियल टेम्परेचर पे बना रहे। सबसे पहले आप बच्चे को अगर बाथ टब में नहला रहे हैं या फिर आप बकेट से मग्गे से नॉर्मल नहला रहे हैं, दोनों ही केसेस में आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले बकेट में एक ठंडा पानी आपको थोड़ा सा डालना चाहिए, मतलब जो नॉर्मल टैप वाटर होता है वो आपको डालना चाहिए। और उसके बाद में आपको थोड़ा सा जब हल्का सा फिल हो जाए उसके बाद में आपको गर्म पानी डालना चाहिए, जिससे कि आप आराम से अपने हाथ से टच करके उसको टेम्परेचर को चेक कर सकते हैं अगर आप थर्मामीटर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो। अगर आप डायरेक्टली गर्म पानी डालते हैं तो अगर आप डायरेक्टली गर्म पानी में हाथ डालेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपकी स्किन पे बर्न हो जाए अगर पानी बहुत ज़्यादा गर्म है तो इसलिए पहले आप ठंडा पानी डालिए, उसके बाद में आप गर्म पानी डालिए। उसके बाद में आप एक बार जब आपको लगे कि हाँ टेम्परेचर अभी ठीक है बकेट या टब के पानी का, अगर आप अगेन थर्मामीटर यूज़ नहीं करें तो यहाँ पे थर्मामीटर बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। अगर आप थर्मामीटर यूज़ करेंगे तो आपको बार बार इस तरह से हैसल नहीं करना पड़ेगा, बार बार उसको चेक नहीं करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बिना थर्मामीटर। तो आप क्या कीजिए, जब आपने ठंडे पानी डालने के बाद में गर्म पानी डाला, उसके बाद में आप अपने हाथ से अच्छे से उसको मिक्स कर लीजिए। एक मग की हेल्प से आप उसको मिक्स कर सकते हैं। मेक श्योर करिए अगर पानी बहुत ज़्यादा गर्म आपको लग रहा है तो तुरंत ही आप अपना हाथ वगैरह ना डालें, आप सीधे जो टैप वाटर फिर से उसमें थोड़ा ऐड कीजिए जिससे कि पानी थोड़ा नॉर्मल होने लगे, और फिर उसके बाद में उसको अच्छे से मिक्स कीजिए जिससे कि कहीं हॉट स्पॉट्स वगैरह ना रहे, जिससे कि बच्चों को जब आप बाथटब में बिठाएं या मग्गे से उसमें बकेट से पानी डालें तो बच्चे को बर्न वगैरह ना हो। इसलिए आप मेक श्योर करें उसको अच्छे से मिक्स करें। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आप बच्चे के ऊपर पानी डालने वाले हैं या बच्चे को आप बाथटब में बिठाने वाले हैं, तब आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि आप हमेशा उस पानी को अपने हाथ से ना टच करके आप अपने एल्बो से टच कर सकते हैं, क्योंकि आप बार बार अपना हाथ पानी में डाल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर पानी बहुत ज़्यादा गर्म भी है तो भी आपको फील नहीं होगा, और वहीं अगर पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है तो भी आपको फील नहीं होगा, क्योंकि आपका हाथ ऑलरेडी काफ़ी देर से पानी में है। तो इसलिए आप अपने हाथ के अलावा कहीं से मतलब एल्बो वगैरह से आप चेक कर सकते हैं कि जो पानी का टेम्परेचर है वो एग्जैक्टली क्या है, जिससे कि बच्चे को कोई भी डिस्कम्फर्ट ना हो नहाने में। अगर आप बाथटब यूज़ करते तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना कि आपको बाथटब किस लेवल तक फिल करना है, क्योंकि बाथटब की जो हाइट है वो तो काफ़ी ज़्यादा होती है, आपको पूरा उतना फिल नहीं करना होता, क्योंकि जब बच्चा उसमें बैठता है तो वैसे भी थोड़ा लेवल ऊपर हो जाता है और हमें बच्चे की सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे के बाथटब को कितना फिल करते हैं। मैं यहाँ आपको एग्जैक्ट नंबर दूंगी, आप उस नंबर के हिसाब से एक बार इंच टेप से मार्क कर लीजिए। बहुत सारे बाथटब पे मार्क आता भी है, नहीं है आपके बाथटब पे तो आप मार्क कर लीजिए कि इतने लेवल तक आपको पानी भरना है, उससे ऊपर आपको पानी नहीं भरना है, और वो लेवल होता है 8 to 10 सेंटीमीटर्स। और ये जो लेवल है वो है न्यूबॉर्न से लेकर 6 महीने तक के बच्चों के लिए आपको 8 से 10 सेंटीमीटर से ऊपर नहीं पानी भरना चाहिए। लेकिन अगर आपके बच्चे 6 महीने से ऊपर हैं, बैठने लगे हैं आराम से, उन बच्चों के लिए आप क्या कीजिए, आप बच्चे को अपने बाथटब में बिठा के देखिए, खाली बाथटब में, तो उनकी जो हिप एरिया आता है जहाँ तक, वहाँ तक आप मेजर कर लीजिए। उस एरिया तक ही आप मतलब वहाँ पे एक निशान लगा दीजिए कि बच्चे की जो हिप का एरिया है वो ऑलमोस्ट इस लेवल तक आता है, और उस पे आप मार्क कर लीजिए और वहीं तक आपको पानी फिल करना है। क्योंकि जब बच्चा उसमें वापस से जब पानी भरने के बाद में बच्चा जब बैठेगा तो वो पानी का लेवल थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। इसके लिए आप ऑलमोस्ट सिटिंग लेवल पे ही बच्चे का जो वाटर लेवल है वो आप रखें। कुछ चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, चाहे आपका बच्चा 1, 2, 3 साल का हो जाए, आपको अपने बच्चे को कभी भी बाथरूम अकेले नहीं छोड़ देना है। और स्पेशली अगर आप बच्चे को बाथटब में नहला रहे हैं तो कभी आपको बच्चे को मतलब ऐसे छोड़ के नहीं जाना है, चाहे आप 1, 2 सेकंड, 4 सेकंड के लिए जा रहे हो, क्योंकि ऑब्वियसली आपका कहीं भी आप जा रहे हो तो 30 सेकंड 40 सेकंड लग ही जाता है, और ऐसे में बहुत ज़्यादा रिस्क हो सकती है आपके बच्चे को। तो ऐसे आप प्लीज़ बिल्कुल भी बच्चे को अनअटेंडेड ना छोड़े वॉशरूम में। अभी भी आप एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आपने बाथटब में बच्चे को बिठाया हुआ है तो कभी भी डायरेक्टली टैप वाटर वहाँ पे ना डालें बकेट में। आप पहले पानी तैयार करने के बाद में ही बच्चे को बाथटब में बिठाएं, क्योंकि अगर आप बाथटब में बच्चे को बिठाने के बाद में अगर आप टैप वाटर स्टार्ट करते हैं, चाहे वो कोल्ड हो या वो हॉट हो, तो बच्चे को डिस्कम्फर्ट डेफिनेटली होगा, क्योंकि जो टैप से वाटर आएगा इधर वो बहुत ज़्यादा कोल्ड होगा या फिर बहुत ज़्यादा हॉट होगा, तो दोनों ही केसेस में बच्चों को काफ़ी ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो सकता है। अपने वॉशरूम में हमेशा नॉन स्लिपरी मैट्स बिछा के रखिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है जब हम अपने बच्चे को नहला रहे होते हैं, आप सोप वगैरह यूज़ कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि फ्लोर पे आ जाता है, चाहे आप बाथटब में नहला रहे हो, कुछ भी बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं ऐसे। तो उस केस में क्या होता है कि स्लिप जब आप अपने बच्चे को वापस से नहला के बाहर लेके आ रहे हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके स्लिप होने के, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है आपको और आपके बच्चे दोनों को ही। इसलिए आप हमेशा नॉन स्लिपरी मैट्स अपने वॉशरूम में यूज़ कीजिए। जैसे ही आप अपने बच्चों को नहला के लाते हैं, जैसे ही आप अपने ड्रेसिंग रूम या फिर बेडरूम में लेके आते हैं बच्चों को, तो तुरंत आप उसको टॉवल से पैड ड्राई करने के बाद में तुरंत आप उसको कपड़े पहना दीजिए। विंडो और डोर इस टाइप पे क्लोज होने चाहिए, जो बाहर की एयर है वो डायरेक्टली बच्चों को नहीं लगनी चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा ये होता है कि बच्चों को जब बाहर की एयर लग जाती है तो वो बीमार पड़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। नहाने के तुरंत बाद बच्चे को डायरेक्टली हवा नहीं लगनी चाहिए, तो आपको बस बच्चे को तुरंत से पैड ड्राई करने के बाद में, अच्छे से उसको ड्राई करने के बाद में आपको तुरंत उसको कपड़े पहना देने हैं। तो ये है एक वीडियो कि आपको बच्चे को नहलाते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, बच्चे के नहाने के पानी का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, और किस लेवल पे आपको जो बाथटब में बच्चे का फिल करना है। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव या अच्छा या यूनिक लगा हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इस तरीके के और भी वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।